नमस्कार रसोई टोला चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक फरसाण की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे गुजरात की फेमस रेसिपी तीखा गाठिया। इसके लिए मैंने ये लिया है बेसन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हो। मैंने ये 1 केजी बेसन लिया है। इसमें हम 2 चम्मच भर के अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इसमें आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच भर के हींग इसमें ज़्यादा डालें तभी इसका फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही में इसमें जाएगा मीठा सोडा आधी चम्मच, और इसमें डालेंगे क्योंकि ये तीखा गाठिया है तो इसमें लाल मिर्ची डालना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने तीखा के हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैंने लगभग ये 2 चम्मच लाल मिर्ची ऐड की है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। बहुत ही टेस्टी हो रही है, एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होगा हमारा ये गाठिया। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। हर छोटे बड़े त्योहार में ये हर घर में गुजरात में बनती है। ये तीखा गाठिया की रेसिपी है, बहुत ही सबको ये मनपसंद होती है और आप कभी भी इसे बना के एंजॉय कर सकते हो। और एक बार बना के इसे आप 2 से 3 महीने तक एंजॉय कर सकते हो। ये ख़राब नहीं होता है। बच्चों को भी आप टी टाइम स्नैक्स के रूप में या तो फिर लंच बॉक्स में दे सकते हो। कभी भी हल्की फुल्की भूख में भी आप उसे बना के दे सकते हो। एक बार बनाएंगे लेकिन फिर आपको 1.5 से 2 महीने तक आराम रहेगा। एक बार बना के डिब्बा भर के आप स्टोर करके भी रख सकते हो। और कभी भी जब भी मन चाहे आप चाय के साथ या बिना चाय के भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके साथ और कुछ नहीं चाहिए। यदि ये है तो इसके साथ आपको कोई डिप की भी ज़रूरत नहीं है, कोई चाय की या कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अकेला भी आप इसे खा के एंजॉय कर सकते हो फ्रेंड्स। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका नरम डो हमें तैयार करना है। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये नरम आटा इसका लगा लिया है। और ये 1 लोटा मैंने पानी लिया था तो इसमें से इतना बचा है, यानी ये पौना लोटा इसमें पानी यूज़ हुआ है। अब ये लिया है हमने गाठिया का सांचा। ये मैंने ऑयल से ग्रीस किया है और ये गाठिया की जाली है, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो हमने बैटर तैयार किया है इसे हमें इसमें फिल करना है। पूरा सांचा अच्छे से दबाते हुए फिल करेंगे। अब इसका ये ढक्कन भी लगा लेते हैं। जब गैस पर मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसी वक्त हम ये सांचे से इसे इस तरह से घुमाते जाएंगे और इस तरह से गाठिया हम इसमें ऐड करते जाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये गाठिया बनता है, तीखा गाठिया फ्रेंड बहुत ही टेस्टी लगता है। हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसे इस तरह से छुरी की मदद से पलटा लेते हैं। गैस की फ्लेम को हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही हमें दोनों साइड अच्छे से उलटते पुलटते हुए फ्राई करना है, क्रिस्पी होने तक। ये तुरंत ही क्रिस्पी भी हो जाता है और फ्राई भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड। आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हो। इसे हमने उलटते पुलटते हुए हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। देखिए इसमें झाग नहीं हो रहा है, यानी ये परफेक्ट हमारा गाठिया फ्राई हो चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुका है। जितना ठंडा होता जाएगा उतना ही ये क्रिस्पी भी हो जाएगा और भी क्रिस्पी हो जाएगा। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ी देर इस तरह से आधी मिनट के लिए ये झारा है वो तिरछा करेंगे तो इसमें जितना भी ऑयल होगा वो सारा कढ़ाई में वापस से चला जाएगा। देखिए कितना बढ़िया हमारा गाठिया बना है। इसी तरह से सारे गाठिया को हमें फ्राई करना है। बनाना भी बहुत ही आसान है और ये झटपट से तैयार हो जाता है फ्रेंड। और एक बार बना के फिर आपको राहत मिलेगी 1.5 महीने तक। ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा और खाने में तो ये लाजवाब है ही। डालने के बाद हमें 2-4 सेकंड के बाद हमें इसे छुरी की मदद से इस तरह से पलटाना है।
ताकि ये थोड़ा सा खुला खुला हो जाएगा तो जल्दी से ये फ्राई हो जाएगा। देखिए अभी कितना झाग हो रहा है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा, झाग इसका बैठ जाएगा, तो आप समझ जाना कि ये अच्छे से पक चुका है और फ्राई हो चुका है। तो ये दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। बहुत ही कम समय में और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स। ज़्यादा इसमें तामझाम कुछ भी नहीं है, आसानी से ये घर पे बन जाएगा। बाहर लेने जाएंगे तो ये कम से कम 300-400 रुपये केजी मिलता है, लेकिन ये घर में बहुत ही सस्ते में तैयार हो जाता है। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा और एकदम टेस्टी, स्वाद में एकदम लाजवाब, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको ये रेसिपी? यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप भी इस जन्माष्टमी में ज़रूर इसे बनाकर ट्राई कीजिए फ्रेंड, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। धन्यवाद।